भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं है, पर वे तो संशय इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मन से संशय की निवृत्ति हो जाए। एक बार एक बार जुग शंभु गए कुंभज ऋषि बार त्रेता त्रेता एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब कुंभज ऋषि भौगोलिक दृष्टि से रहते हैं दक्षिण भारत में, और शंकर भगवान उत्तराखंड में, हिमालय, कैलाश शिखर, इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, पर कथा सुनने के लिए नीचे उतर आते हैं। तो मानो शंकर भगवान हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि भगवान हमें जो ऊंचाई दे सो तो ठीक है, लेकिन जब भगवान की कथा सुनने की बात आए तो अपने पद प्रतिष्ठा आदि की ऊंचाई को छोड़कर विनम्रता पूर्वक नीचे उतर आना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। अब एक बात और बताऊं आपको, शंकर जी का नाम क्या है? यहां शंभु, और कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? कुंभज। 2 अक्षर शंकर जी के नाम में लिखे गए हैं, और कुंभज ऋषि के नाम में 3 अक्षर। अच्छा देखो, शंकर जी समुद्र हैं और कुंभज ऋषि, कुंभ कहते घड़े को, और घड़े से जन्म लेने वाला, घड़े का बेटा का समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है, और अपने को कितना छोटा माना। शंभु 2 अक्षर का नाम और कुंभज 3 अक्षर का नाम। मानो भगवान शंकर कहते हैं कि जब भी हम कथा सुनने जाएं तो जिनके द्वारा कथा सुने उनके प्रति महत्व बुद्धि रखें तो श्रद्धा भाव मन में रहेगा। और नाम तो सती जी का भी 2 अक्षर का है, पर वे केवल नाम को लेकर ही नहीं जाती। संग सती जग जननी भवानी, एक उपाधि रहित होकर जाता है, एक उपाधियों को साथ लेकर जाता है। पर वक्ता
को कैसा होना चाहिए, यह भी संकेत है। कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर विराजमान श्रोताओं में। माता सती, कुंभज ऋषि अपना आसन छोड़कर नीचे उतरते हैं और उन दोनों की पूजा करते हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, परस्पर भाव यंता। वक्ता श्रोता में भगवान को देखे और श्रोता वक्ता में भगवान को देखे, यही तो भगवान की कथा की महिमा का पावन परिणाम है। राम जी की कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने, पर सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी को बहुत सुख हुआ, लेकिन कथा पूरी हुई। शंकर जी अत्यंत आनंदित हुए। कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर बहुत प्रसन्न है, तो कहा कि वक्ता के द्वारा श्री राम कथा सुनकर हे देवादिदेव महादेव आप प्रसन्न हो गए हैं। हाँ, तो वक्ता को दक्षिणा मिलनी चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए। कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर सजल विलोचन होकर यही कहा, जिनकी कथा कही गई है उनकी भक्ति मिल जाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। क्योंकि भक्ति मिल गई तो सब सुख खानी भक्ति, तय मांगी भगवान। तक शिकागो सुन जी से यह कहते सब सुखों की खानी भक्ति। आइए मित्रों, जय श्री राम। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। पिछले कथा में आपने सुना कि रावण मारीच के पास पहुंच करके और सारी व्यथा उसको बताया, क्या हो रहा है। वहां आप लोग बहुत ध्यान से सुने। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, अरे कही सकी सहित अभिमान अभागे। रावण जब मामा मारीच के पास अपने पहुंचा और सारी बात उसने बताया, क्या बात हुई, क्या बताया, वो सारी बात आपने सुना है कि जब शूर्पणखा की नाक और कान को लक्ष्मण जी ने काट लिया तो वो जा करके रावण की सभा में बताती है। रावण ठीक उसी समय स्वयं निकल पड़ता है और सीधे मामा मारीच के पास पहुंचा। तो मारीच ने पूछा कि क्या बात है रावण, आज आप बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो, ऐसी क्या बात है। तो रावण ने सारी बात क्या कह रहा है मामा मारीच को, अरे हो कपट, अरे हो कपट, अरे छल, हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट मृग तुम छलकारी। जही विधि हरि, अरे जही विधि हरिया नौ नृप नारी, जही विधि हरि आनो नृप नारी। रावण ने कहा कि हे मारीच, तुम एक छल कपटी सोने का मृग का रूप धारण करो, जिससे कि हम राजा की स्त्री को, रानी को हरण कर सकूं। बड़ी विचित्र बात। और
राम को न कहा कि राम की पत्नी को ले चलूं, न सीता जानकी, कुछ नहीं, राजा की रानी को, क्योंकि वो राजा के ही पुत्र थे। और रावण कभी राम का नाम नहीं लेना चाहता था, न लिया। अंत में जब मृत्यु आई उसकी, तभी वो लिया था। फिर आगे क्या हुआ? ओ कई पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। मारीच ने उस समय कहा है 10 शीश रावण, जरा होश में आ जाओ, क्योंकि वो नर रूप में कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो नर रूप में स्वयं ईश्वर हैं, परमात्मा ही है, जिन्होंने ईश्वर रूप ले रखा है नर का। अरे तासो बैर कबौ नहीं कीजे, तासे तात बैर नहीं कीजे, हमारे मरिए जियाए जीजे। हे रावण, हे भांजे, उनसे आप बैर कभी मत करो, क्योंकि वही सबको मारने वाले और वही सबको जिलाने वाले हैं। वो स्वयं परमात्मा है। मारीच को तो ज्ञान पूरा था, लेकिन रावण बेचारा तो अनभिज्ञ था, कैसे समझ पाता? उसे तो बहुत बड़ा अभिमान उसके सिर पर लगा हुआ है, और वो उसे झुकने के लिए नाम नहीं लेने देता है। क्या कह रहा है मारीच? अपनी बात कुछ सुना रहा है रावण को, जिससे सुन करके इनको होश आ जाए। लेकिन मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। चाहे ब्रह्मा ही मिल जाए, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है प्यारे, उसके हृदय में चेतना नहीं आ पाती है। चाहे ब्रह्म विधि न्यायिकों का समझावे, लेकिन वो मानस राय के रूप बात दिया। कोई हाल यहाँ है, आगे सुने। तो मारीच अपनी व्यथा को रावण को सुना रहा है कि वो परमात्मा है, क्या है, जरा इससे सुनो। मुनि मकराखन गयव कुमारा, मुनि मकराखन गयव कुमारा। अरे बिना फरस रघुपति मोहि मारा, बिना फरस। अरे रावण, एक बार मैं गया था जब विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण गए थे, उस समय मैं गया था, तो मुझको राम जी ने बिना फर के बाण को मारा, तो मेरी क्या दशा हो गई थी। सतयोजन आयौ क्षण माही, सतयोजन आयौ क्षण माही, तीन सन भयरु किए भरनाही। हे रावण, जब उन्होंने बिना फर के बाण से हमें मारा था, तो मैं 100 योजन, यहां से दूरी है 100 योजन, एक क्षण में मैं यहां आकर गिरा और जीवित छोड़ दिया था मुझे, नहीं तो मेरा तो वही अंतकाल हो गया होता।
लेकिन ये उनकी कृपा है, क्योंकि जीने और मरने की पावर देने वाले वही हैं, परमात्मा ही। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप उनसे बैर मत करिए, तो ही अच्छा है। अरे भाई ममती भृंग की नाई, मेरी दशा उस समय भृंगी के कीड़े की सी हो गई थी। भाई ममती भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं जो भाई। अरे मुझे दशा मेरी पकड़ा गया, मैं कि जहाँ नजर मैं डालूं वहीं दोनों भाई मुझको नजर आते थे। मैं बहुत दिन तक ऐसे भावचंची हो गया था रावण। अरे जो नरतात तदपि अति सूर, तिनहि विरोधन आई पूर। हे भांजे, उनसे बैर मत कर, वो बड़े भी सूरवीर हैं, और उनकी वीरता की कथा मैं आपको और भी थोड़ा बता रहा हूं। तो जहि तारका सुबाहुवती हति, जहि तारका सुबाहुवती, और खंड्यऊ हर को दंड, और खर दूषण तिसिरा बध्यो, मनुज की जिसने तारका और सुबाहु को मार करके और शिव जी का धनुष तोड़ डाला, उनको आप मजाक समझ रहे हो। और जिसने खर और दूषण और तिसरा का वध कर डाला। खरदूषण आपके समान बलवान थे, ऐसा प्रचंड, और बाली को भी मार दिया। वो भला कहीं मनुष्य हो सकता है? रावण होश में हो जाओ और उनसे बैर मत करने की कोशिश करो। तो मित्रों, इसके आगे की कथा आपको हमारे अगले वीडियो में मिलने जा रही है। आप लोग हमारे चैनल से नियमित लगे रहें। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लेंगे, तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। क्योंकि इस कलिकाल में घोर कलिकाल चल रहा है साथियों। इसमें आपको राम कथा जो सुनेगा उसी का कल्याण होगा, अन्य सभी लोग केवल परेशान और दुखित ही रहेंगे। क्योंकि राम कथा कोई साधारण कथा नहीं, हमारे जीवन की कथा है आपकी। इसी के मार्ग पर हमें चलने से कल्याण मिलेगा। मित्रों, हमें कमेंट जरूर बताइए, हम आपके इंतजार में हैं। जय सिया राम, जय बजरंगबली की।